सीमांचल की गिनती पिछड़े इलाकों में क्यों होती है? आखिर क्या राज है कि वीरदास का जो जुमला था, आई कम फ्रॉम टू इंडिया, यानी कि मैं दो भारत से आता हूँ। वो दो भारत आपस में इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? जहाँ पर एक तरफ उन्नति होती है, विकास होता है, तो दूसरी तरफ बाढ़ है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, तालीम से महरूम बच्चे हैं। इसको समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। आज जानने की कोशिश करते हैं। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। अगर बात सीमांचल की करें तो थोड़ा बहुत डेटा आपको इंटरनेट पे तलाश करने पे मिल जाएगा, जिसमें से ADRI की रिपोर्ट है, जहां पर किशनगंज 64% पावर्टी के साथ, यानी कि गुर्बत का रेशियो। अररिया में भी 64% पावर्टी है, पूर्णिया में भी 63% और कटिहार में 62% पावर्टी है। आप खुद सोचिए कि गुर्बत का स्तर यहाँ पर कितना ज़्यादा है। और ये रिपोर्ट्स कोई पुरानी नहीं है। TrueCircle.net ने इसके ऊपर रिपोर्ट की थी कि हायर एजुकेशन में बिहार के मुखालिफ अगर हम लोग देखें तो सीमांचल का जो रेशियो है वो और ज़्यादा नीचे गिर जाता है। यानी कि तालीम के इमारतों तक अगर बच्चे पहुंच भी जाएं तो वो हायर एजुकेशन तक आते आते तालीम से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये बात को समझना उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोज़गार का हल क्या होगा। यानी कि जब आप खुद सोच रहे हैं कि एक घर का आदमी है जो कमा रहा है और उसके पास इस्तिताअत है कि आप स्कूल जाइए, आप मज़े कीजिए, आपकी रोटी वो कमा कर ला सकता है, मगर धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे तो आपके माँ बाप भी तो बूढ़े हो रहे हैं, तो अब वो सोचते हैं कि क्या ही कर लेगा पढ़ के, नौकरी तो इसको मिलने से रही, तो इससे अच्छा है कि इसको भी खेती बाड़ी में लगा दिया जाए, या फिर वो छोटी मोटी मजदूरी जो बाप करता है। इसी वजह से हायर एजुकेशन में रेट कम हो जाता है, और उसमें भी बिलखुसूस सीमांचल के इलाके में मुसलमानों का हायर एजुकेशन ड्रॉप आउट रेट और भी ज़्यादा हो जाता है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट थी कि आप ये बात जानते हैं कि बहुत सारा जो तबका है, बड़ा तबका है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, खेती बाड़ी से उसकी रोज़ी रोटी चलती है, मगर एग्रीकल्चर में भी सीमांचल कुछ खास कर नहीं पा रहा है। यहाँ पर अगर नेशनल रेशियो को हम लोग देखें, जो नेशनल एवरेज है वो 2654 पर हेक्टर का आता है, जो भी फसल की उपज हो रही है, मगर उसके बिलमुकाबिल सीमांचल का कितना है, 2442, यानी कि लगभग 200 kg पर हेक्टर के हिसाब से अभी भी पीछे चल रहे हैं। यानी कि रिसोर्सेज की भी कमी है। और ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो हर साल बाढ़ का ख़तरा मंडराता है, जिसके आसपास रिजर्वायर तामीर करके उसका हल दिया जा सकता था, मगर नहीं दिया गया। और ये बाढ़ ऐसा नहीं है कि कभी कभी आती है, हर साल आती है। इसके बावजूद भी प्रशासन इसका हल तलाशने में सक्षम नहीं रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता, यानी कि ये बात है कि करना नहीं चाहते हैं। नेताओं को अपना पेट भरने से, या नई फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो कार ख़रीदने से, या फिर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से फुर्सत मिलती नहीं है। कागज़ों पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी रकम इन इलाकों में खर्च की गई है। एनुअल बजट जो असेंबली में डिस्कस होता है, उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं इलाकों तक जाता है, मगर ज़मीन पर पहुँचने से पहले पहले नेताओं के पेट में चला जाता है, या उनके मकान की छत में लग जाता है, या फिर उनकी ऐशो इशरत में ये पैसा लग जाता है। अब ऐसे में इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल बड़ा ही साफ़ है, सिंपल है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब लोगों को यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक होने से मेरी मुराद क्या है? जागरूक होने से मेरी मुराद ये है कि आप अपने नेता का चुनाव किन बुनियाद पे करते हैं, आप उनमें क्या तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एजुकेटेड लोगों को आप कितना मौका दे रहे हैं। फर्स्ट उसकी क्वालिफ़िकेशन देखिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा रहेगा तो वो ये जान पाएगा कि एक MLA के इख्तियार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब उसको पता ही नहीं है कि उसके इख्तियार में है क्या, तो वो क्या खाक डेवलपमेंट करेगा अपने इलाके में? तो पहली चीज़ तो एजुकेशन को तरजीह दी जाए। तीसरा ये कि वो किस पार्टी से आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि पार्टी जिस आइडियोलॉजी पे काम करती है उसमें ये हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ झुकाव हो और दूसरी कम्युनिटीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा हो। और बिहार में तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। योगी आदित्यनाथ का हाल ही में आपने बयान देखा होगा, जब कभी ये साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ का डेवलपमेंट इंडेक्स तो ये सुधार नहीं पा रहे हैं, और ये बिहार में आके बाज़ाब्ता किसी एक समुदाय पर लगातार वार करने की कोशिश करते हैं। अमित शाह आके कहते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर घुसे बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ के भी जुमले लगातार उसी की तरह हैं, और फिर आकर ये कहते हैं कि ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, बुर्का चाहते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं, आप समझ सकते हैं कि कम्युनिटी की तरफ, पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ जो बयास्ड है पार्टीज़ का, वो कितना ज़्यादा है। ऐसे में एक राजनीतिक दल का चुनाव भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मगर जब बात आती है कि
कैंडिडेट को तरजीह दी जाए या राजनीतिक दल को दी जाए, तो यहाँ पर राजनीतिक दल को देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कैंडिडेट को देंगे तो वो अल्टीमेटली जो उसके आका हैं या फिर साहिब मसनद हैं उससे बड़े दर्जे के, वो उसको कहीं ना कहीं झुका के रखेंगे। उसके हाथ में तो जंजीरें पड़ गई, अब वो आपके लिए क्या ही कर पाएगा। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको सोच लेंगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आप 6 नवंबर को या 11 नवंबर को अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। आप खुद सोचिए, 1947 को आज़ादी मिली और 75 साल देश के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी आप हर साल उन्हीं परेशानियों से बार बार जूझते चले जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आपके बच्चों को बड़े होते ही रोज़गार की तलाश में अपना घर छोड़ देना पड़ता है, और वो जब वापस लौटते हैं, जब उनको उनके कानों में खबर पड़ती है कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो घर पहुंचने तक बाप की लाश तो कफन में लिपटी मिलती है। इन चीज़ों से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी आंखें खोलिए और इर्द गिर्द देखिए। ये फ्री की बिरयानी या फिर कुछ पैसे जो आपके वोट को बटोरने के लिए दिए जाते हैं, ये एक वक्त के लिए आपकी भूख भर सकते हैं, मगर आपकी आने वाली नस्लों की के मुस्तकबिल का सौदा आप इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों में करा रहे हैं। इन चीज़ों को समझिए और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी आंखें खोलिए और एक सही फैसला इस बार कीजिए। सीमांचल के मतदाताओं से ख़ास तौर से मेरी अपील है। अब खैर, अब इन तमाम चीज़ों के बीच में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक ख़ास चीज़ ये है कि 20 तारीख को नॉमिनेशंस होने से पहले तक माहौल को जांचा नहीं जा सकता है, तो 20 तारीख के बाद जब सारी टिकटें हर पार्टी की तरफ से अनाउंस होगी, तब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका एक ब्रेकडाउन भी आपके सामने लाया जाए और आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ। तब तक कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं। बिहार के वोटर्स, खास तौर से सीमांचल के मतदाता, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। बाकी अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी।